दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं मार्च मंथ 2025 के फुल मंथ के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अफेयर्स लिखा था लेकिन स्कैन करते वक्त कुछ ऐसा कलर था कि वो यहाँ पे नहीं शो हो सका। ठीक है। ये है मार्च मंथ के 2025 के फुल करंट अफेयर्स। ये वीडियो लगभग 1 घंटे के करीब हो सकती है, लेकिन 1 घंटे में आप जितने भी फुल मंथ के जो करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो सभी कवर हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेज की जो कि मार्च मंथ के थे। सबसे पहले जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये आया 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, सभी एक हैं, किसी के साथ वितकरा नहीं किया जाना चाहिए। 1 मार्च। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, सभी जब सभी को, एक एक आदमी को हम लोग सिविल डिफेंस सिखा देंगे कि वो कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकता है। वहाँ से वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। नंबर 3, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को 3 मार्च को 3 जंगली जानवर गांव में आ गए, ठीक है, वहाँ से वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड हेयरिंग डे, हमने जानवरों की 3 आवाज़ें सुनी, ठीक है, हियरिंग डे। 3 मार्च। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को। 8 अलग अलग वुमेंस ने प्रोटेस्ट किया इंटरनेशनली, और उनके प्रोटेस्ट की वजह से क्या शो हो गया, इंटरनेशनल वुमेंस डे। सबसे पहले मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये छोटे छोटे से स्टोरीज या ये एक्सीडेंट्स जी, आप ऐसा बता लीजिए कि ये वैसे खुद के बनाए हुए हैं ताकि आपको ये डेट्स याद रखने में आसानी हो। नेक्स्ट, CIST रेजिंग डे 10 मार्च को। नेक्स्ट, पाई डे 14 मार्च को। इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स, हमने 14 लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जो कि रिवर्स की सफाई करते हैं। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को। जब एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी तो हमने कंज्यूमर वालों को, कंज्यूमर का जो रक्षा करते हैं, उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने 15 रुपये कम करवा दिए। तो कितने की चीज़ मिली, 85 की। 15 रुपये कम करवाए 15 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को। नेशनल वैक्सीनेशन डे, ठीक है, मार्च के महीने में जब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तब आपने कोरोना का टीका लगवाया 16 मार्च को, ठीक है। वहाँ से याद रखना, नेशनल वैक्सीनेशन डे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, 20 मार्च को। 20 अलग अलग देशों का जब हैप्पीनेस चेक करी गई तो 20 के 20 खुश निकले, ठीक है। 20 मार्च को वो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को, ठीक है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 20 मार्च को। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को। वर्ल्ड पोइट्री डे, 21 लोगों ने पोइट्री कंपटीशन में भाग लिया, वर्ल्ड पोइट्री डे। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे 23 मार्च को। ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को। हमने 27 बार थिएटर के लिए ऑडिशन दिया लेकिन 26 बार फेल हो गए और 27वीं बार पास हुए। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की जो कि मार्च मंथ में हुई। तुहीन कांता पांडे टुक ऑफिस, तुहीन कांता पांडे ऑफिस संभालेंगे ऑफ सेबी ऑन 1 मार्च, ठीक है, ठीक है। इन्होंने किनको सक्सीड किया, मधबीपुरी बुश जी को। जॉय माल्या बागची, उन्होंने शपथ ली इन ऐसा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, मार्च में जॉय माल्या बागची ने शपथ ली और वो बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया के जज। नेक्स्ट, इंद्रानिल भट्टाचार्य was appointed as executive director of the Reserve Bank of India effective on March, ठीक है। इंद्रानिल भट्टाचार्य को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर घोषित किया गया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। कौन? इंद्रानील भट्टाचार्य, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अमिताभ मुखर्जी, ठीक है, सीएमडी हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, ठीक है, उनका टेन्योर कहाँ तक है? 2028 तक। जीत रत्नाकर जोशी, ये कौन है? बिकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन? अजीत रत्नाकर। ये कौन कौन सा ये संभालेंगे? स्टैटिक्स को, इन्फो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट, सी एस शेट्टी अपॉइंटेड एज IBA चेयरमैन। IBA है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? CS शेट्टी जी। CEO ऑफ IBA की बात कर ले, वो कौन है? अतुल कुमार गोयल जी। नेक्स्ट, MD एंड CEO ऑफ IFCI, ये कौन है जी? राहुल भावे। राहुल भावे कौन है? MD एंड CEO हैं ऑफ IFCI के। IFCI क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अजय भादो, अजय भादो जी हैं अपॉइंट किए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के। चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा कौन है? हाई कोर्ट के हरीश टंडन जी। चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, बार काउंसिल जो वकीलों या एडवोकेट्स की जो काउंसिल होती है, उसके चेयरमैन कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट, CMD ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के विकास कौशल जी। डॉक्टर शिव कुमार कला नारायणन नारामन अपॉइंट किए गए हैं CEO ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के। कौन? डॉक्टर शिव कुमार कला नारायणन। नेक्स्ट, इंटेल ने अपॉइंट किया है लिपु भूतन को CEO ऑफ चिप इंडस्ट्री वेटरन के लिए, ठीक है, इंटेल के चिप इंडस्ट्री विभाग के CEO लगा लीजिए, कौन है? लिपु भूतन। नेक्स्ट, तनुष्का सिंह बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू बी परमानेंटली असाइंड। तनुष्का सिंह ऐसी पहली वुमेन बन चुकी हैं जो कि परमानेंटली असाइन हो चुकी हैं टू द इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है, जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन के लिए। नेक्स्ट, फेडरल बैंक ब्रांड एम्बेसडर अगर देखें तो वो कौन है? विद्या बालन जी को बनाया गया है। फिट इंडिया आइकन कौन है? आयुष्मान खुराना जी। हरि भाऊ किसान राव बागदे, वो कौन से हैं? वो कौन है? उनको अपॉइंट किया गया है जी गवर्नर ऑफ राजस्थान। और जबकि जिष्णु देव वर्मा जी को गवर्नर अपॉइंट किया गया है तेलंगाना के। गोई बीबो ने अपॉइंट किया है ऋषभ पंत जी को। ऋषभ पंत कौन है? हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं। गोई बीबो के वो ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और साथ में कौन होंगे? सुनील गावस्कर जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की। विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है, इनको हिंदी लिटरेचर के लिए मिला है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, मार्किंग ही एज द फर्स्ट राइटर, और ये पहले राइटर बने हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू सी दिस हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। और वो ऐसे पहले छत्तीसगढ़ के जो राइटर हैं, ठीक है, जिनको ये अवार्ड मिला है। और इसमें क्या है? 11 लाख का प्राइज मिलता है और ब्रॉन्ज स्टेट्स मिलता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हॉनर ऑन वेटरन्स कल्चर, महाराष्ट्र जो सरकार है उसने सम्मानित किया है रामसूत्र वेटरन्स कल्चर को, ठीक है, विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के साथ। और इसमें कैश प्राइज कितना मिला? 25 लैक्स का, एंड एक मोमेंटो भी मिला। नेक्स्ट, फिल्म अनोरा, जो फिल्म अनोरा थी डायरेक्टेड बाय सीन बेकर, अर्न रिकग्निशन, ठीक है, इसको बहुत बड़ा सम्मान मिला। विनिंग बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इसे मिला, बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग फिल्म ओरिजिनल, सॉरी, बेस्ट एडिटिंग फिल्म एट 97th ऑस्कर्स, ठीक है। ये सभी जो 4 तरीके मैंने बोले, बेस्ट विनिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट
रीजनल स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट एडिटिंग फिल्म, ठीक है। 97 जो ऑस्कर्स था, इसमें ऑस्कर अवार्ड होता है ना, वो जो अकेडमी अवार्ड्स भी थी कहा जाता है उसमें, ठीक है, नोरा फिल्म ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। नेक्स्ट, एड्रिन ब्रॉडी को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड फॉर द फिल्म ब्रूटलिस्ट। मिकी मेडिसन जो थी, इन्हों को बेस्ट एक्ट्रेस का अनोरा फिल्म के लिए अवार्ड मिला। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गुंटर ब्लॉशल, इन्होंने जीता है 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ठीक है। दिस प्राइज इज presented टू ब्लॉशल बाय किंग कार्ल 16th, ठीक है। 16वें किंग कार्ल ने दिया है, जो कि गुस्टाल हैं ऑफ स्वीडन, स्वीडन के, ठीक है। उन्होंने इस अवार्ड को दिया। नेक्स्ट, एंड्रयू जी बार्टो एंड रिचर्ड सटन, जो कि यूएसए के हैं, इन्होंने जीता है ACM ट्यूरिंग अवार्ड, ठीक है। इट इज़ अ नोबल प्राइज इन कंप्यूटिंग, और ये नोबल प्राइज है कंप्यूटिंग में। एबल प्राइज जो है मैथमेटिक्स में, ठीक है। कौन सा? एबल प्राइज मैथमेटिक्स में विंस बाय मसाकी कशिवारा ने जीता जी। ये कौन है? जैपनीज मैथमेटिशियन है। दिस प्राइज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, ठीक है। ये नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया एक अवार्ड था, ठीक है। इनको मिला मसाकी कशिवारा, जो कि जैपनीज मैथमेटिशियन थे हैं। जय श्री वेंकटेशन ऐसी फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने जीता है रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस यूज़ के लिए। नेक्स्ट, आईफा अवार्ड 2025 की बात कर ले। आई थिंक ये जयपुर में मिला था, एक बार देख जरूर लेना। बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल के लिए अगर देखें तो वो थे कार्तिक आर्यन भूर भलैया 3 के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल में अगर देखें तो वो फीमेल थी नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। नेक्स्ट, संगीता कलानिधि अवार्ड जो था वो मिला है म्यूजिक अकेडमी को। म्यूजिक अकेडमी वॉन वोकलिस्ट जो है के श्री राम कुमार, इनको मिला है, ठीक है, संगीता कलानिधि अवार्ड। नेक्स्ट, नृत्य कलानिधि अवार्ड उर्मिला सत्य नारायण को मिला है। लियू जियाकुन चाइनीज हैं, ये एक चाइना के हैं आर्किटेक्चर, उनको मिला है प्रिट्जकर प्राइज, ठीक है, और ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है। नेक्स्ट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जीरोधा, ठीक है, जीरोधा कंपनी के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं नितिन कामत, उनको नेम किया गया है एस EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024, ठीक है, EOY, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मतलब बने ऑफ द ईयर कौन? नितिन कामत, जीरोधा कंपनी के फाउंडर। नेक्स्ट, बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला है मेल में अगर देखें तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, और फीमेल में अगर देखें तो सविता पुनिया हॉकी के लिए। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं ओब्यूचरीज की। ओब्यूचरीज की जो बात है, ये वो अवार्ड होते हैं जहाँ हम उनको याद करते हैं जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं इस मंथ, जो जिन्होंने जाए इस दुनिया से गए हैं, और क्या कुछ उन्होंने हमारे समाज के लिए दिया, ठीक है, क्या कुछ उनकी अचीवमेंट्स की, उनकी बात हम करते हैं। पहली है गर्मिला बालाकृष्णा प्रसाद जी, ये एक कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिशियन एंड सिंगर थे। सैयद अबिद अली, ये एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, हैदराबाद से आई थिंक। पद्माकर शिवालकर पास्ट अवे, पद्माकर शिवालकर जी इस दुनिया से जा चुके हैं। इंडियाज डोमेस्टिक क्रिकेटर स्टालवर्ड थे। ही वाज कॉन्फर्ड द कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय BCCI इन 2017। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप डेसेंडेंट अरविंद सिंह मेवाड़,
उनकी डेथ हुई 81 की एज में। नेक्स्ट, देव मुखर्जी वेटरन एक्टर थे। वेटरन का यहाँ पे मतलब है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एक्टर थे देव मुखर्जी। एक फिल्म मेकर थे फ्रॉम नोटेबल मुखर्जी समर्थ समर्थ फैमिली से, ठीक है, वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। जॉर्ज फॉरमैन एक अमेरिकन बॉक्सिंग लेजेंड है, वो जा चुके हैं, और वो 2 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं, और ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। नेक्स्ट, जैपनीज एनिमी या इन्हें एनीमे लगा लीजिए, एनीमे लेजेंड शिकागी की अवाई शिगेकी अवाई, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, और नोन फॉर वन पीस एंड नरूटो, और वो जाने जाते हैं उन्होंने जो, अगर देखें तो एनिमेशन बनाया था वन पीस एंड नरूटो का। नरूटो आपने देखा होगा ना, स्पेशल वो जैपनीज के जो एनिमेशन होता है वो अलग ही होता है, ठीक है, सो उसे ही जैपनीज एनीमे कहा जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद पासवान। डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं। उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री में सर्व किया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सरफेस ट्रांसपोर्ट इन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में वो यूनियन मिनिस्टर थे, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, ठीक है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर फ्रेड स्टॉलर, ठीक है, फ्रेड स्टॉलर वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, वो एक टेनिस प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट, रमाकांता रथ रीनाउंड ओडिया पोइट हैं, पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कौन? रमाकांता रथ, ठीक है, ओडिया पोइट। हिम्मत शाह इंडियन आर्टिस्ट थे, वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। के कोचू दलित थिंकर थे। नेक्स्ट, बुक्स की बात कर लेते हैं, जो कि मार्च मंथ में इम्पोर्टेंट जो बुक्स आई हैं, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कैलाश सत्यार्थी ऑटोबायोग्राफी, दाई दयासलाई दियसलाई लिटरेली एक्सप्लोरेशन एट IGNCA, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है कैलाश सत्यार्थी की, दयासलाई, ठीक है, दयासलाई। नेक्स्ट, लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, ये किन्होंने लिखी है? ऑन चेन्नई सुपर किंग्स बाय PS रमन जी ने, ठीक है, जिस चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये PS रमन ने लिखी है। नेक्स्ट, रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वाश प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये लॉन्च करी है बाय CR पाटिल जल शक्ति यूनियन मिनिस्टर जी ने। नेक्स्ट, मार्च ऑफ ग्लोरी जो है ये रिटर्न की गई है के आरुमुगम जी के द्वारा एंड एरोल डी क्रूज जी के द्वारा। नेक्स्ट, स्टेट की बात कर लेते हैं। लोकसभा ने पास किया है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल इन गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स को इन उत्तराखंड, केदारनाथ एंड हेमकुंड साहिब के लिए, जिनकी जो कॉस्ट आएगी 6800 करोड़ की कॉस्ट आएगी। पहला जो रोपवे होगा वो 12.9 किलोमीटर का होगा, और ये होगा सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का, और दूसरा होगा 12.4 किलोमीटर का, ये गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब उत्तराखंड तक का होगा। ये दोनों उत्तराखंड में ही है, आई थिंक, हाँ दोनों उत्तराखंड में ही है। हरियाणा ने लॉन्च किया है सारथी AI चैटबॉट, ठीक है, फॉर एक्सेस टू सिटीजन सर्विसेज एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ताकि एक्सेस किया जा सके सिटीजन सर्विसेज एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट, दार्जिलिंग जू बिगन दार्जिलिंग जू ने शुरू की है DNA प्रिजर्वेशन, ताकि जो DNA है उसे प्रिजर्व किया जा सके, ऑफ स्नो अडेप्टिव वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, जो कि स्नो अडेप्टिव वाइल्ड लाइफ जानवर हैं उनका DNA को प्रिजर्व किया जा सके।
नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये इसका एम क्या है? अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, अबंडन्ड, डेस्टिट्यूट, डिफरेंटली एबल्ड सिंगल वुमेन जो हैं उनको फाइनेंशियल एड दिया जा सके अब 2 लाख तक का। ठीक है, इसके लिए ये शुरू किया गया है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस 2025 जो हुए थे रायपुर के, वहाँ पे बीजेपी को 60 सीट्स जीती, बीजेपी आउट ऑफ 70, एंड कांग्रेस जो है वो 7 सीट्स जीत सकी। नेक्स्ट नवरेह संस्कृत नवा वर्ष जिसे कहा जाता है, सेलिब्रेटेड बाय कश्मीरी पंडित। ठीक है, कश्मीर में कहाँ क्या सेलिब्रेट किया गया? नवा वर्ष। ठीक है, कश्मीरी पंडित के द्वारा। नेक्स्ट जयपुर होस्ट 12th रीजनल 3R। 3R का मतलब वही रीयूज, रीड्यूस, रिसाइकल का जो सर्कल होता है उसी का ही है ये मतलब 3R। और जयपुर ने होस्ट किया इसको 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फर्म को इन एशिया पैसिफिक फ्रॉम मार्च 3 to 5। इसका थीम क्या था? रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके एंड कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जा सके इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, ताकि मतलब कि वेस्टेज को कम किया जा सके, ताकि जो एनवायरनमेंट को दूषित होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश अनाउंस्ड 58th फीट स्टैचू ऑफ पोती श्री रामुलु एट अमरावती। ठीक है, श्री रामुलु एट अमरावती। आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया है 58 फीट स्टैचू किसका? पोती श्री रामुलु का। ठीक है, कहाँ पे? अमरावती में वो स्टैचू बनेगा। नेक्स्ट दिल्ली लॉन्च्ड मोबाइल डेंटल वैन्स। ठीक है, दिल्ली ने मोबाइल डेंटल जो दांतों की सुरक्षा करने के लिए जो वैन्स होती है उनकी शुरुआत करी। वो कब? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के ऊपर 20 मार्च को। कहाँ पे? एट मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस। नेक्स्ट केरला बन चुका है पहला स्टेट, ठीक है, इंडिया का जिसने सीनियर सिटीजन्स कमीशन को जो है शुरू किया है, इसके लिए कानून बनाया है। नेक्स्ट असम गवर्नमेंट प्लान कर रहा है टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट असामत। असामत को लॉन्च करने के लिए असम, ठीक है, उसने अनाउंस किया है वो प्लान कर रहा है। असामत एक सैटेलाइट है जो कि भेजा जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा, किसकी कोलैबोरेशन के साथ? आईएन स्पेस और इसरो के साथ। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी दिल्ली गवर्नमेंट की बात हो रही है, अप्रूव्स महल्ला समृद्धि योजना। ठीक है, महिला समृद्धि योजना को अप्रूव किया है, जिसमें क्या है कि तेरे को अलाउंस मिलेगा 2500 तक का, और इसके लिए जो मिनिमम एज होगी 21 ईयर्स तक होगी। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है राइस ऐप। राइस का मतलब है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप है ये। ठीक है, नेक्स्ट आईआईटी हैदराबाद कोल इंडिया लिमिटेड ने एस्टेब्लिश किया है COC फॉर क्लीन कोल एनर्जी। नेक्स्ट अरीसिलक इरीसिलक इज आ GI टैग्ड प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम असम। सिल्क जो है वो GI टैग उसको मिला हुआ है असम गवर्नमेंट के द्वारा, और ये वर्ल्ड्स ओनली वीगन सिल्क है। एक ऐसा सिल्क जहाँ पे जो सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, और बिना नुकसान पहुँचाए ये सिल्क को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पंजाब गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप झज्जर बिचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंजाब सरकार झज्जर बिचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने के बारे में सोच रही है, डेवलप करने के बारे में, और ये फर्स्ट लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन होगा अनंतपुर साहिब में। नेक्स्ट
पीएम मोदी विल इनॉग्रेट द न्यू पंबन रेल ब्रिज। पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे नए पंबन रेल ब्रिज को, कनेक्टिंग रामनाथपुरम विद रामेश्वरम आइलैंड, ठीक है, और ताकि कनेक्ट किया जा सके रामनाथपुरम को रामेश्वरम आइलैंड के साथ तमिलनाडु में। और इसकी जो लेंथ होगी 2.068 किलोमीटर तक होगी। गुजरात टू बिकम द सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, जो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, गुजरात ऐसी स्टेट बनने जा रहा है, सेकंड स्टेट, जो कि उत्तराखंड के बाद इसको लागू करेगा। पंजाब इज द बिकम फर्स्ट स्टेट इन टू इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज, ठीक है, पंजाब एक ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने साइन लैंग्वेज को लागू किया है, इंट्रोड्यूस किया है लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रोजेक्ट हिफाजत। पंजाब ने प्रोजेक्ट हिफाजत को लॉन्च किया ताकि वुमेंस की सेफ्टी को, ठीक है, पक्का किया जा सके। इसमें वुमेंस एंड बच्चों की सेफ्टी का भी प्रावधान है। नेक्स्ट, दिल्ली सीएम जो रेखा गुप्ता है, उन्होंने प्रेजेंट किया 1 लाख करोड़ रुपी बजट, ठीक है, 1 लाख करोड़ के बजट को। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है टू प्रोवाइड परमानेंट पावर कनेक्शंस टू फार्मर्स, मध्य प्रदेश सरकार देगी परमानेंट कनेक्शन फार्मर्स के लिए बिजली का, कितने में, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस क्रिएट्स शिष्टाचार स्क्वाड। दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड को तैयार किया है ताकि कॉम्बैट किया जा सके आई टीजिंग, सॉरी एव टीजिंग को, ठीक है। एव टीजिंग एक तरीके का जो गर्ल्स के ऊपर कुछ जो वायलेशन है, ठीक है, उसे एव टीजिंग कहा जाता है। सो उसके लिए शिष्टाचार स्क्वाड एक तैयार किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने एम्फेसाइज्ड इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर यूनिट्स इन एवरी ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जोर दिया है कि हर गांव में, ठीक है, सोलर यूनिट्स, ग्राम पंचायत में सोलर यूनिट्स लगने चाहिए 2030 तक। नेक्स्ट, राजस्थान ने इंट्रोड्यूस किया है ई वर्क 2.0 को। ये एक डिजिटल टूल है फॉर एमएलएस के लिए, ताकि ट्रैक किया जा सके रूरल प्रोजेक्ट्स को फ़ोन के द्वारा। और इसमें क्या है, जियो टैगिंग एंड ऑनलाइन पेमेंट्स का सिस्टम होगा। ये कहाँ पे शुरू हुआ है, राजस्थान में, ई वर्क 2.0, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पीस सेंटर एस्टेब्लिश किया गया जैन आचार्य लकेश मुनि एंड अहिमसा अहिमसा विश्व भारती जी के द्वारा इन गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ पे, गोरखपुर हरियाणा में, ठीक है। कहाँ का ये होगा नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API 2G इथानॉल, कह रहा है फर्स्ट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी शुरू की जाएगी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, 2G इथानॉल एंड ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें होगा विल बी सेट इन बद्दी ब्रौतीवाला नालागढ़ एरिया में इन सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी विल बी रीनेम्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी रीनेम करी जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट, राजस्थान रोल्ड आउट विकसित राजस्थान 2047 विजन। राजस्थान ने शुरू किया है विकसित राजस्थान 2027 के मिशन को। ये विजन है उनका, टारगेट कर रहा है 350
बिलियन डॉलर इकोनॉमी को 2030 तक एंड 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2047 तक विद रिफॉर्म्स एंड मेगा प्रोजेक्ट्स। कौन? राजस्थान। नेक्स्ट, तेलंगाना ने लॉन्च किया राजीव युवा विक्स विकासम स्कीम। तेलंगाना में राजीव युवा विकासम स्कीम को लॉन्च किया गया। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैकवर्ड क्लासेस यूथ, और ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी इसमें बैकवर्ड क्लासेस के यूथ को। नेक्स्ट, फर्स्ट टेम्पल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराजा इन बाईवंडी महाराष्ट्र। पहला टेम्पल महाराज जो थे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, उनका भिवाड़ी महाराष्ट्र में पहला टेम्पल बनाया गया। पीएम लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर इन नागपुर महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने ले डाउन किया, मतलब नी पत्थर रखा का किसका? फाउंडेशन स्टोन रखा माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का नागपुर महाराष्ट्र में। जस्ट 1 मिनट रुकना, मैं अभी आ गया। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई। फिर से शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने लेस डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर इन नागपुर महाराष्ट्र। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो फाउंडेशन स्टोन रखेंगे माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का, कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, गो समृद्धि इंश्योरेंस स्कीम जो है ये शुरू की गई है फॉर डेयरी फार्मर्स एंड कैटल अंडर देयर केयर, और जो पशुपालक हैं उनके लिए लॉन्च्ड इन इरानाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में। नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, उन्होंने इनॉग्रेट किया लाचित बारपुखन पुलिस एकेडमी को, कहाँ पे जी? देरगांव असम में। ठीक है, किन्होंने? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया लाचित बरपुकन पुलिस एकेडमी को देरगांव असम में। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं जी नेशनल इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं जो कि नेशनल से हैं। नंबर 1, ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च्ड। ऑपरेशन ब्रह्मा का लॉन्च किया गया। इंडिया डिजास्टर रिलीफ मिशन टू म्यांमार। ठीक है, ये एक इंडिया का एक डिजास्टर रिलीफ मिशन था, मतलब कि लोगों की हेल्प किए जा सके म्यांमार में। और क्योंकि वहाँ पे 7.7 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था, कब? 28 मार्च को। और इसमें क्या है? मेडिकल रेस्क्यू एड है और रेस्क्यू टीम्स हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे, कहाँ पे जी? म्यांमार में। नेक्स्ट, दिल्ली बैन्स व्हीकल्स ओल्डर देन 10 ईयर्स। दिल्ली में बैन कर दिए गए वैसे व्हीकल्स जिनकी जो उम्र थी वो 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है फॉर रीफ्यूलिंग, वो रीफ्यूल नहीं कर सकेंगे विद इन सिटी लिमिट्स। ठीक है, टू कर्ब पोल्यूशन। ये जो स्कीम है ये क्यों शुरू की गई है? ताकि जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, इंडिया क्लेम्स 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया ने जीत ली है जी 2025 एशियंस ट्रॉफी, सॉरी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, ये 3rd टाइम इंडिया जीता है। ये कहाँ पे हुआ था? दुबई में, फाइनल इसका। पार्लियामेंट ने पास किया है डिसास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, ये क्या है? ये एक एम है, एम टू मेन स्ट्रीम disaster management in development plans and bring more clarity and convergence in role of authorities and committees। ठीक है, पार्लियामेंट ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है उसे अमेंडमेंट बिल को पास किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 के। अब इसमें कुछ चेंजेस होगी। इसका एम क्या है कि मतलब जो डिजास्टर जो होता है, कोई भी जो कुदरती आपदा है उसका अच्छे से उसको मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट, माधव टाइगर रिजर्व बन चुका है 58th
58th टाइगर सेंचुरी बन चुकी है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नई रामसर साइट ऐड करी गई है, सारकोटाई एंड तीर्थंगल तमिलनाडु में जी। नेक्स्ट केच्यू पालरी सिक्किम में जी। उधावा, ये नई रामसर साइट्स हैं, ठीक है। पहली क्या थी, सकर पहली थी सकरकोटाई एंड तीर्थंगल, ये तमिलनाडु में है। खेचियो पालरी ये सिक्किम में है। उधावा लेक ये झारखंड में है। अभी की बात करें तो करंटली इंडिया में 91 रामसर साइट्स हो चुकी हैं इन 4 के ऐड होने के बाद। नेक्स्ट, बर्थ सर्टिफिकेट कह रहा है कि नाउ असेंशियल फॉर मेकिंग पासपोर्ट। बर्थ सर्टिफिकेट अब असेंशियल होगा पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए, उनके लिए जो कि बॉर्न हुए हैं 1 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्बानंदा सोनोवाल ने अनवील किया वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव को। ये फोकस करेगा मैपिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग पोर्ट प्रोसेसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है, सर्बानंदा सोनोवाल। नेक्स्ट, अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल को अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया 500 करोड़ टू मणिपुर टू एस्टेब्लिश कंटीजेंसी फंड। वहाँ पे आपको पता है ना, मणिपुर में वो लगा हुआ है, एमरजेंसी लगी हुई है, तो उनके लिए ये स्पेशल पैकेज हो सकता है 500 करोड़ का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया 24% इंक्रीज इन सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और ये कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2023 से। मतलब कि ये वहाँ से तब से लेकर अब तक पीछे वाली भी सैलरीज अब दी जाएंगी, ठीक है। इसमें 24% का इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट, 10th राइज इन डायलॉग, ठीक है, ये आई थिंक भारत का एक काफ़ी डायलॉग होता है, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होती है। न्यूजीलैंड पीएम क्रिस्टोफर लक्सन जो थे चीफ गेस्ट रहे, और इसका थीम था काल चक्र, पीपल पीस एंड प्लानिट। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, ये हुआ जी नई दिल्ली में। नेक्स्ट, ईस्ट कोस्ट रेलवे बिकम द फर्स्ट रेलवे जोन टू अचीव 250 मिलियन टन ऑफ फ्रेट लोडिंग इन 2024-25, ठीक है। ईस्ट कोस्ट जो रेलवे है, ये पहली बार फर्स्ट रेलवे है, रेलवे जोन बन चुका है जिसने 250 मिलियन टन का फ्रेट लोड किया, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया मेंटेन्ड इट्स फर्स्ट पोजीशन एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद 239 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क, ठीक है। भारत आपको पता है कि दुनिया का नंबर 1 अगर मिल्क प्रोड्यूसर देखें तो है, और कंज्यूमर भी नंबर 1 ही है, और ये पहले नंबर के ऊपर है और 239 मिलियन टन्स के साथ। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं जी इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं स्पोर्ट्स की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहती है एग्जाम्स के लिए। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025, ठीक है, इंडिया होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्टेड द इवेंट इन नई दिल्ली। इंडिया ने होस्ट किया नई दिल्ली में इस इवेंट को, और टॉप मेडल टैली में टॉप पर रहा। और कितने 134 मेडल्स थे, टोटल मेडल्स थे, 45 गोल्ड थे, 40 सिल्वर थे एंड 49 ब्रॉन्ज थे। और ये एक हिस्टोरिक उपलब्धि थी भारत के एक इंडियन पैरा स्पोर्ट्स को लेकर, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे हुई जी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में हुई, और ये हरियाणा ने इसमें 34 गोल्ड मेडल्स जीते, और टोटल जीते 104 मेडल्स। सेकंड के ऊपर देखें तो 28 गोल्ड मेडल्स के साथ तमिलनाडु रहा, और थर्ड में रहा उत्तर प्रदेश, किसमें जी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। नेक्स्ट, वुमेन्स प्रीमियर लीग फाइनल की बात करें तो ये हुआ 15 मार्च 2025 को, और इसको जीता है मुंबई इंडियंस ने सेकेंड टाइम। और जीता किसको हराकर है, दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन्स के साथ हराया। और ये फाइनल हुआ था ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। और प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे रही हरमनप्रीत कौर जी। इमर्जिंग प्लेयर थी
अमनजोत कौर, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी कौन रही, हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, बख्शी कप 2025 ये जीता इंडियन नेवल एकेडमी ने, और ये कहाँ पे हुआ, एजीमाला कनौर केरला में जी। किसने जीता ये, वॉन बाय इंडियन नेवल एकेडमी ने, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। ये पीछे भी न्यूज़ आई थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। इंडिया विंस डिफीटिंग न्यूजीलैंड, इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 4 विकेट्स के साथ हराया। और जो फाइनल था वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ, ठीक है, यूएई में। और ये प्लेयर ऑफ द मैच थे वो रोहित शर्मा रहे, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के थे वो रहे। इंडिया ने ये 3rd टाइम इस कप को जीता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये होस्ट किया गया इंग्लैंड में। भारतीय आदमी और महिला पुरुष की जो टीम थी वो दोनों इस जो वर्ल्ड कप की विनर रही। नेक्स्ट, बैडमिंटन प्लेयर जो थे सुमीत रेड्डी, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर थी। सुमीत रेड्डी किस स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन के साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, इंडिया ने जीता है सेपाक थाक्रो वर्ल्ड कप 2025 जापान को हराने के बाद। इंडिया वॉन 7 मेडल्स, टॉप फिनिश्ड इन द स्पोर्ट। और ये जो हो रहा था इवेंट, वहाँ पे भारत ने 7 मेडल्स भी जीते। मीरा आंद्रीवा वॉन द इंडियन वेल्स टाइटल। मीरा एंड्रीवा जो थी उन्होंने जीता है, वो जो है उन्होंने जीता है इंडियन वेल्स टाइटल को। नंबर 1 जो रैंक्ड हैं आर्यन सबलंका, उनको हराने के बाद। इंडिया विंस इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जो है ये वेस्ट इंडीज़ को आई थिंक हरा कर जीती है। और ये जो होती है, जो ऐसे क्रिकेटर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। नेक्स्ट, नोवाक डोजोविक बिकम द ओल्डेस्ट मैन। नोवाक डोजोविक ओल्डेस्ट मैन बन चुके हैं जिन्होंने एटीपी मास्टर्स में, ठीक है, पहुंचे हैं, एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल्स में पहुंचने वाले। नेक्स्ट, इंडिया विंस एशियन वुमेन्स कबड्डी टाइटल। इंडिया वुमेन्स ने एशियन वुमेन्स कबड्डी टाइटल को जीता है ईरान को हराने के बाद फाइनल में, और ये भारत का 5th टाइटल है। नेक्स्ट, शरद कमल ने रिटायरमेंट की घोषणा की, ये टेनिस प्लेयर थे। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीती है मैकलॉरेंस लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 वो जीती है, द डबल टाइटल जो इसमें है वो जीता है इंडियन की यूकी भांबरी ने, एंड ऑस्ट्रेलिया की लेक्सी पॉपरिन ने, ठीक है, क्या, दुबई टेनिस चैंपियनशिप डबल्स। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात करें तो इसमें आर्मी ने टॉप किया, ठीक है, 7 गोल्ड जीते, 4 सिल्वर जीते और 5 ब्रॉन्ज जीते। नेक्स्ट, चिली ओपन 2025 जो है डबल्स का टाइटल वो जीता है भारत की ऋत्विक बोलीपली एंड कोलंबियन निकोलस बेरिएंटोस, इन्होंने जीता चिली ओपन को। नेक्स्ट, ऋषभ पंत बन चुके इंडियन क्रिकेटर जो हैं उनको नॉमिनेट किया गया है प्रेस्टिजियस लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऋषभ पंत जो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उस एक्सीडेंट से वो उभरे हैं और अब वो अच्छे से क्रिकेट भी खेल रहे हैं। सो ऐसे जो स्पोर्ट्स में ऐसे व्यक्तियों को इनाम दिया जाता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, प्रेस्टिजियस वर्ल्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, और ऋषभ पंत इसमें नॉमिनेट किए गए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं स्टीव स्मिथ, ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की।
आई थिंक ये फुल क्रिकेट से शायद नहीं, शायद उन्होंने जो घोषणा की वो ओडीआई या T20 वहाँ से की है। एक बार इसमें सर्च कर लेना कि वो कौन कौन से फॉर्म्स हैं क्रिकेट के जिससे उन्होंने जो रिटायरमेंट की घोषणा करी है। नेक्स्ट, विदर्भा ने जीता है थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल केरला को हराने के बाद। ठीक है, फाइनल कहाँ पे हो रहा था? नागपुर में। विदर्भा के जो कैप्टन थे वो थे अक्षय वेडकर एंड केरला के कैप्टन थे करुण नायर। कैनेस इंटरनेशनल ओपन, ठीक है, कैनिस इंटरनेशनल ओपन जो है वो जीता है इंडियन ग्रैंड मास्टर पा इनियान ने फ्रांस के। कैनिस इंटरनेशनल ओपन वॉन बाय इंडियन ग्रैंड मास्टर पा इनियान इन फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं जी साइंस एंड एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। 128 मेडल्स, सॉरी न्यू मून्स, नए चंद्रमा खोजे गए सैटर्न के लिए। अब उसके कितने टोटल मून्स हो चुके हैं? 274 मून्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है चंद्रयान 5 मिशन को। ठीक है, और ये मिशन में हेल्प करेगा जापान। जापान का जो स्पेस एजेंसी है जैक्सा, वो हेल्प करेगा इंडिया का। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो इज डेवलपिंग a LOX मीथेन इंजन। ठीक है, LOX मीथेन इंजन बनाने जा रहा है इसरो। और ये क्या है? लिक्विड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीडाइजर का काम करेगा और मीथेन जो है वो फ्यूल का काम करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र जो है इज एन इंडियन डिफेंस इनिशिएटिव है, डेवलप किया गया है। डेवलप इंटरलॉक्ड मल्टी लेयर्ड ऑल एनकम्पेसिंग टू काउंटर टेररिस्ट अटैक। ठीक है, एक सुदर्शन चक्र जो मिशन है वो मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें आई थिंक वो ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाए ताकि जो टेररिस्ट को अटैक्स को काउंटर किया जा सके। और ये जो तैयार किया जाएगा बाय द DRDO। नेक्स्ट, ब्लू गोस्ट टचेस डाउन ऑन द मून। ब्लू गोस्ट टचेस डाउन ऑन द मून, ये आई थिंक एक मिशन है ब्लू गोस्ट, उसने टच कर लिया है मून को। देख लेते हैं। प्राइवेट स्पेस एजेंसी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, उसने अनाउंस किया है लैंडिंग को, सफल लैंडिंग को ब्लू गोस्ट की ऑन ब्लू गोस्ट मिशन की सरफेस ऑफ द मून के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, A comprehensive study revealed a 22% decline in US butterfly। एक स्टडी हुई, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुई यूएस, ठीक है, उसमें क्या पुष्टि किया गया, देखा गया कि 22% गिरावट आई है यूएस बटरफ्लाइज में 2000 से लेकर 2020 में। ठीक है, रेजिंग अर्जेंट कंसर्न्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी लॉस, और ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए एक बड़ा अलार्म की तरह है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एस वाज डिटेक्टेड इन द मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी। ऑक्सीजन की खोज करी गई है एक बहुत ही दूर पड़ी गैलेक्सी जिसका नाम है JSGS-Z14। ठीक है, ये कितने दूर है? नियरली 13.4 बिलियन लाइट ईयर दूर है। नेक्स्ट, नासा मिशन स्फीयर एक्स लॉन्च्ड टू स्टडी यूनिवर्स ओरिजिन। नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है स्फीयर एक्स। ठीक है, स्फीयर एक्स के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है? ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स और अप्रोच द रेन रीअनियनाइजेशन रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। ठीक है, ये आई थिंक एक तरह का ये टेलीस्कोप है जो कि दुनिया के ब्रह्मांड के जो उत्पत्ति के बारे में खोज करेगा कि उसकी उत्पत्ति कैसी हुई। कौन सा मिशन? स्फीयर एक्स मिशन। अब बात करते हैं नासा के पंच मिशन की। पंच का फुल फॉर्म है पोलैरीमीटर टू अंडरस्टैंड टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर।
ये मिशन कौन से लिए किसके लिए है? ये मिशन है टू अंडरस्टैंड द सोलर विंड, ताकि जो सोलर विंड उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जो कि सन के सरफेस के ऊपर लगातार जो फ्लो हो रहा है चार्ज पार्टिकल्स का, वो कैसे हो रहा है उसको स्टडी किया जा सके। नेक्स्ट, नासा एंड नोकिया विल लॉन्च फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क इन द स्पेस। याद रख लेना कि नासा के साथ कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है सेलुलर नेटवर्क स्पेस में, करने जा रहा है नोकिया। नेक्स्ट, रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया। ठीक है, टोटल डॉल्फिन्स की बात कर लें तो वो हैं 6327, सॉरी, और जो देख लें उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में है 2397 डॉल्फिन्स, बिहार में है 2220 डॉल्फिन्स, असम में है 635 डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश में 2357, ठीक है, डॉल्फिन्स हैं। 97 डॉल्फिन्स हैं उत्तर प्रदेश में, भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। बिहार में देखें दूसरे नंबर के ऊपर बिहार है, जहाँ पे 2220 डॉल्फिन्स पाएगी, और असम में 635। ठीक है, टोटल इंडिया में अगर देखें तो 6327, और 3 डॉल्फिन्स हैं जो इंडस, जो ब्यास रिवर है ना पंजाब की, उसमें 3 डॉल्फिन्स पाई गई। ठीक है, नेक्स्ट, दार्जिलिंग जू लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू preserve DNA samples of wildlife in hills in वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग जो जू है उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि डीएनए सैंपल्स को प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, वाइल्ड लाइफ है हिल्स के ऊपर जो रहते हैं इन वेस्ट बंगाल में। ठीक है, दार्जिलिंग जू कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, इटालियन जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है फर्स्ट एवर ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है लाइट इनटू सुपर सॉलिड्स। सुपर सॉलिड्स उन्होंने तैयार किया है किससे? लाइट से। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी खोज है, जो मान लीजिए लाइट उसको सुपर सॉलिड बना लेना। ठीक है, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने लॉन्च किया है अपनी एआई कंपनी प्रिस्मेक्स को। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एमआरआई मशीन इंस्टॉल की गई है कहाँ पे? एम्स दिल्ली में। उनका क्या हो रहा है, उसका ट्रायल्स हो रहा है। नेक्स्ट, इंडिया टेलीस्कोप सूट, SUIT सूट, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है ये, आदित्य L1, उसने कैप्चर किया है सोलर फ्लेयर कर्नल को। आई थिंक ये काफ़ी बड़ी एक फ्लेयर है कर्नल, उसका नाम दिया गया है कर्नल। ठीक है, आदित्य L1 मिशन आपको पता होगा ना, जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये सोलर फ्लेयर को कैप्चर करेगा, कैप्चर किया है इसने, उसकी स्टडी हो रही है इसके ऊपर। नेक्स्ट, स्पेस एक्स एंड नासा लॉन्च क्रू 10 मिशन। क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स एंड नासा के द्वारा, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स जो फंसे हुए हैं जैसे कि सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर, ठीक है, उनको वापस धरती के ऊपर लाया जा सके। वन वन हॉर्न्ड rhinoceros सैरोस पॉपुलेशन इंक्रीज 392। ठीक है, एक सींग वाले जो राइनोसोरस हैं उनकी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है, 392 तक पहुंच चुके हैं, पहले कितने थे? 229 थे वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी विजिबल है। इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है, जॉइंस द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को। ठीक है, इंडोनेशिया ने पहले ब्रिक्स के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको ज्वाइन किया, और बाद में उसने लीटर मार्च में उसने ऑफिशियली वो बन चुका है, मेंबर बन चुका है। ठीक है, और बिकम अ मेंबर ऑफ NBA। ठीक है, नेशनल, सॉरी जी, NB क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। ठीक है, इंटरनेशनल डे जीरो वेस्ट वो सेलिब्रेट किया जाता है कब? पूरा क्लियर नहीं है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये हमने ऊपर रीड करे थे। नेक्स्ट,
पीएम मोदी अटेंड किया, पीएम मोदी ने, ये थोड़ा काफ़ी अच्छा है, थोड़ा क्लियर है। पीएम मोदी ने अटेंड किया मॉरिशियस नेशनल डे के, वो चीफ गेस्ट बने, ठीक है, नेशनल मॉरिशियस डे, मॉरिशियस के नेशनल डे के ऊपर, ठीक है, पीएम मोदी। कब सेलिब्रेट किया गया? 12 मार्च को। और ये पीएम मोदी सेकंड टाइम चीफ गेस्ट बने वहाँ पे। मॉरिशियस के पीएम कौन है? नवीन राम गूलम, ठीक है। पीएम मोदी रिसीव्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द की ऑफ इंडियन ओशन, ये अवार्ड भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है फ्रंटियर सीड टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ एंड ओशन इम्पैक्ट इन द पैसिफिक रीजन, ठीक है। ये क्या है? ये एक ऐसा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है ना, वो एक स्टार्टअप्स जो नए शुरू करना चाहते हैं पैसिफिक ओशन में, उनके लिए जो शुरुआती जो पैसे की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने बैंक ने लॉन्च किया है फ्रंटियर सीड मिशन को। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड अर्ली स्टेज ग्रांट्स टू प्राइवेट एंटिटीज, ताकि अर्ली स्टेज के ऊपर जो हेल्प की जा सके प्राइवेट एंटिटीज की। नेक्स्ट, रे, सेरो एंड एल्फ्रेड 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, एक्टिव साइक्लोन्स हैं। ये कहाँ पे देखे गए? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, नबीबिया के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने हैं नेतुम्बो नांदी नदैत्वे, ठीक है। जय भट्टाचार्य वो बन चुके हैं, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, और वो बन चुके हैं द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कौन बने हैं? स्टुअर्ट यंग। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं जी, लास्ट के 3 पेजेस हैं डिफेंस से देखें तो ऑपरेशन रफ राइडर इन यमन ऑन 15 मार्च 2025 को ये शुरू किया गया। द यूएस लॉन्च्ड एक्सटेंसिव एयर एंड नेवल स्ट्राइक्स टारगेटिंग हौती पोजीशंस इन यमन, ठीक है, ताकि यमन में हौती पोजीशंस के ऊपर ये काउंटर किया गया, ताकि जो रेड सी एंड गल्फ ऑफ गुडान में जो हूतीस है ना, उनको काउंटर किया जा सके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उनकी इंटरफेरेंस हो चुकी थी। क्योंकि जब भी कोई ट्रेड शिप्स जाती थी तो हूतीस क्या करते थे कि वहाँ पे आकर अटैक कर देते थे, तो उसके काउंटर में, ठीक है, ऑपरेशन रफ राइडर यमन में शुरू किया गया। तो ये शुरू किया यूएस ने, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया फ्रांस डिफेंस टाई अप राफेल एम फाइटर्स के लिए हुई है इन अर्ली मार्च, ठीक है, मार्च में। इंडिया concluded negotiations to produce 26 राफेल एम कैरीज कैपेबल एयरक्राफ्ट्स फ्रॉम फ्रांस। अब भारत क्या है, ये राफेल्स खरीदेगा फ्रांस से, और कितनी कॉस्ट है? आज $7.6 बिलियन की ये एक डील हुई है। नेक्स्ट, इंडिया बांग्लादेश नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर 2025 शुरू किया गया। ये एक इंडिया और भारत और बांग्लादेश के मध्य एक नेवल एक्सरसाइज है, ये बोंगो सागर 2025। गोवा शिपयार्ड लॉन्च्ड P1135.6 फ्रिगेट तवस्या, ठीक है, उन्होंने तवस्या को लॉन्च किया। इट इज़ इंडिजीनियस वॉरशिप है ये, ठीक है, बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है इसको बनाया गया। तवस्य इज सेकंड, फर्स्ट वास, ठीक है, तवस्य जो जी सेकंड है गोवा शिपयार्ड के द्वारा जो बनाया जा रहा है, और जो फर्स्ट बनाया गया था त्रिपुत बनाया गया था, उसका नाम त्रिपुत था। नेक्स्ट, इंडियन अफ्रीकन एक्सरसाइज शुरू की गई है फर्स्ट टाइम, जिसका नाम है IOS, इंडियन ओशन शिप सागर। और सेकंड है जो एक्सरसाइज, जो ये भी फर्स्ट टाइम है इंडिया और अफ्रीका के मध्य जो एक्सरसाइज एक कम। नेक्स्ट,
इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। प्रचंड प्रहार जो अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है उसके द्वारा शुरू किया गया इन हाई एल्टीट्यूड टेरेन ऑफ हिमालयस में। ये क्या है? ये एक 3 डेज एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट, इंडियन किर्गिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज थी खंजर 12। ठीक है, ये कहाँ पे हुई? किर्गिस्तान में ही हुई। इंडिया के जो तरफ से जो कंटीजेंसी गई थी वो थी पैराशूट रेजिमेंट। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, ये किनके मध्य होती है? डेजर्ट हंट ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस की है। किसके मध्य नहीं? ये हमारे ट्राई फोर्सेस के बीच होती है। और ये कहाँ पे हुई? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये आई थिंक कंडक्ट करवाई गई एट जोधपुर। एक्सरसाइज वरुण इंडिया और फ्रांस के मध्य हुई। ये 23rd एडिशन था। कहाँ पे हुआ? अरेबियन सी में हुआ। एक्सरसाइज सिक्योरिटी बेल्ट ईरान, रशिया एंड चाइना के द्वारा ये बीच होती है। एक्सरसाइज सिक्योरिटी बेल्ट जो है उनके मध्य होती है और गल्फ ऑफ ओमान में ये हुई। नेक्स्ट, इंडिया रीनेम्ड एयर टू एयर मिसाइल, इंडिया ने अपनी एयर टू एयर मिसाइल जिसका नाम था द एस्ट्रा MK3 को रीनेम किया गया है गोंदीवा के नाम के ऊपर। नेक्स्ट, एक्सरसाइज इंद्र इंद्र इंडिया और रशिया के बीच होती है। कोस्ट ऑफ चेन्नई में हुई। ये 14th एडिशन था। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंडेक्स की। भारत की रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस क्या रही। फिनलैंड ने रिटेन किया है फर्स्ट पोजीशन हैप्पीनेस इंडेक्स में और ये 8th टाइम हुआ है लगातार जो फिनलैंड ने लगातार 8वीं बार जो फर्स्ट पोजीशन को देख अक्वायर किया। ठीक है, हैप्पीनेस के लिए इंडिया ने और इंडिया का जो पोजीशन था वो था 118th रैंक और पाकिस्तान का था 109th रैंक। नेक्स्ट, हुरन ग्लोबल बिलियनियर लिस्ट जो थी वो उसमें देखें तो इंडिया ने क्लाइंब किया है 3rd पोजीशन के ऊपर और टोटल इंडिया में अगर देखें 284 बिलियनियर्स है। अडानी की अगर देखें बात करें तो 18th पोजीशन अडानी की रही और रोशनी नादर टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन्स में आई ग्लोबली। ठीक है, रोशनी नादर कौन सी हैं? इंडियन वुमेन है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स रहे यूक्रेन नंबर 1 के ऊपर, इंडिया नंबर 2 के ऊपर और पाकिस्तान नंबर 5 के ऊपर रहा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अगर देखें तो इसमें भारत का स्थान 14वां था क्योंकि ये वो होता है कि जो देश इम्पैक्ट होते हैं टेररिज्म से। तो 14th रैंक्ड इंडिया का रहा, फर्स्ट बुर्किना फासो का, सेकंड पाकिस्तान का, थर्ड सीरिया का। टोटल कोल प्रोडक्शन अगर देखें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये भारत में की गई 167.36 मिलियन टन्स की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने कवर किए हैं मार्च 2025 के। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से और कम समय में मैंने ट्राई किया कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करवाया जा सके। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि फुल ईयर इसी तरह मार्च जनवरी से लेकर लास्ट तक हम चलेंगे। अब ये मार्च के आए हैं, इसके बाद अप्रैल के आएंगे। ऑलरेडी मैं फरवरी और जनवरी के जो करंट अफेयर्स हैं फुल मंथ के वो मैं डाल चुका हूँ चैनल के ऊपर। सो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लास्ट तक बने रहे।